हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ सुपर सॉफ्ट सुपर स्पॉन्जी टी टाइम कस्टर्ड केक की लाजवाब सी रेसिपी, जिसे आप घर पर रखे सिंपल सामान से बना पाएंगे। दोस्तों, इस केक में ना मैंने दही का इस्तेमाल किया है, ना ही नींबू का, ना साइट्रिक एसिड का, ना इनो फ्रूट सॉल्ट का, ना ही कंडेंस मिल्क का, और ना ही मिल्क पाउडर का। ना ही इसमें अंडा है और ना ही मैंने इसे अवन में बनाया है। सिंपल घर में रखी कढ़ाई से मैंने इसको बना करके तैयार किया है। बहुत ही स्पॉन्जी और सुपर सॉफ्ट ये केक बन के तैयार होता है, वैसे ही जैसे आप मार्केट से ब्रिटानिया केक खरीद करके लाते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और बनाना भी इसे बिल्कुल आसान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल में पहली बार आना हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने टी टाइम जो केक बनते हैं या ब्रेड बनते हैं वैसा केक टिन ले लिया है, मोल्ड ले लिया है। अब इसे हम ऑयल से या बटर से ग्रीस करेंगे। तो चारों तरफ अच्छे से हम ब्रश की सहायता से इसको ग्रीस कर लेंगे। केक हमारा आसानी से डीमोल्ड हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ बटर पेपर लगा रही हूँ। तो इसी के साइज से मैंने कट कर लिया है और बटर पेपर के ऊपर हम ऑयल ग्रीस कर देंगे अच्छे से। यदि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करके भी आप केक टिन को अच्छे से बना सकते हैं, ताकि केक आपका आसानी से डीमोल्ड हो जाए। तो ये दोनों ही तरीके आप केक टिन में आजमा सकते हैं। तो चलिए अब बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में मैंने छन्नी लगा दिया है और यहाँ ले रही हूँ मैं 1.25 कप मैदा। साथ ही ले रही हूँ आधा कप वेनिला कस्टर्ड पाउडर। 1 चम्मच ले लिया है बेकिंग पाउडर, जो अच्छा होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। साथ ही 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। तो इन सारी चीज़ों को हमको छना लेना है अच्छे से, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। मैदा 150 ग्राम के लगभग है और 60 ग्राम के लगभग कस्टर्ड पाउडर है। तो सारी चीज़ों को छना लेंगे अच्छे से, ताकि कस्टर्ड पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर सारी चीज़ें एक सार हो जाएं, अच्छे से मिल जाएं। और यदि कोई लम्स इसमें होगा तो वो भी निकल आएगा। तो देखिए मैंने छान करके तैयार कर लिया है। अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और इसको रख देंगे अब हम साइड में। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो हमारे तैयार हैं। अब चलिए हम लिक्विड बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप लिया है शुगर पाउडर। जी हाँ, शक्कर को मैंने मिक्सर में पीस लिया है, कोई मार्केट से नहीं लिया है, ये घर का ही शुगर पाउडर है। साथ ही 2 चम्मच ले रही हूँ दूध की मलाई। जब हम दूध पकाते हैं तो ऊपर जो मलाई जम जाती है, बस वही वाली मलाई है। और अच्छे से इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे तब तक जब तक कि शक्कर और मलाई अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब ये थोड़ा बंद सा रहा है, तो इसमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा ही कप के लगभग कुकिंग ऑयल। तो ये अनफ्लेवर्ड होना चाहिए। और साथ ही आधा ही कप मैंने दूध डाल दिया है। दूध रूम टेम्परेचर में है, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो कुकिंग ऑयल आप या तो सोयाबीन का डालिए या तो फिर सनफ्लावर डालिए, कोई स्मेल वाली ऑयल नहीं होना चाहिए। तो चलिए इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बढ़िया से फेंट लेना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए ये बढ़िया से फिट गया है, मिक्स हो गया है। तो इसको भी रखते हैं साइड में और एक और तैयारी हम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कलरफुल पीले, लाल और हरे टूटी फ्रूटी ले लिए हैं। तो इनकी जगह आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं या चेरी वगैरह भी ले सकते हैं। अब ये पूरी इवनली केक में फैले, कहीं नीचे जाके ना बैठ जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देंगे। मैदा डाल के इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे, ताकि हमारे टूटी फूटी केक में चारों तरफ आए। तो देखिए ये भी तैयार है। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। और अब हम तैयार कर लेते हैं हमारा देसी अवन। तो जी हाँ, मैंने यहाँ लोहे की एक कढ़ाई ले ली है और यहाँ फैला दिया है थोड़ा सा नमक। नमक को अच्छे से फैला देना है और इसमें रख देंगे हम स्टैंड और एक फिक्स ढक्कन लगा देंगे, जिससे हीट बाहर ना जाए।
तो मेरे पास तो ये बड़ा सा बर्तन था, इसको मैंने इस तरीके से लगा दिया है और इसको छोड़ देंगे हम 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए। तो इसको प्री हीट होने देते हैं, तब तक हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ले लिया है मैंने ड्राई पाउडर और इसमें डालूँगी लिक्विड वाला। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए हमको इसको अच्छे से मिला लेना है। तो थोड़ा डालना है, फिर चलाना है इस तरीके से और एक ही दिशा में मिलाते जाना है। तो देखिए मैंने सारा लिक्विड डाल दिया है और इसको मिक्स कर रही हूँ। लेकिन आप देखकर ही समझ सकते हैं कि अभी ये बैटर काफ़ी गाढ़ा है, हमको इसमें और भी लिक्विड की आवश्यकता होगी। तो जिसमें मैंने लिक्विड लिया था उसी में मैंने आधा कप मिल्क और डाल दिया है, ताकि जो उसमें और भी चीज़ें लगी हुई हैं वो भी मिल्क के साथ आ जाएं। और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमको इस बैटर को रेडी कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, इतना ही मिक्स करना है कि हमारे बैटर में दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको फेंटना बिल्कुल नहीं है। तो जितना दूध है उसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए ये केक आप बना सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कमाल की रेसिपी है, इतना बढ़िया बन के तैयार होता है ना कि आपके बच्चे बार बार इस केक को बनाने की डिमांड करेंगे। अब देखिए रिबन कंसिस्टेंसी का हो गया है, इस तरीके से ये गिर रहा है, आप देख सकते हैं जैसे ही गिर रहा है तुरंत मर्ज हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा केक तैयार है, सॉरी बैटर तैयार है। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम डाल देंगे वो टूटी फ्रूटी जिसे हमने तैयार करके रखा था और इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अब टूटी फ्रूटी भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब एक और मैजिकल चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ, वो है वाइट विनेगर। तो हमने खट्टे के लिए इसमें कुछ भी नहीं डाला है, वाइट विनेगर 1 चम्मच डाल दिया है। इससे हमारा केक अच्छे से फूलेगा भी और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। तो ये भी मिक्स कर दिया है। अब फटाफट से हम इसको डाल देंगे केक टिन में, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही केक का बैटर तैयार होता है इसे तुरंत ये टिन में डाल करके तुरंत हमको बेक करना होता है। तो देखिए मैंने केक टिन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और केक टिन को फुल नहीं भरना है। जब भी आप बेकिंग करें तो आपका जो केक टिन है वो 3/4 ही भरना चाहिए। तो देखिए मेरा भी केक टिन 3/4 ही भरा है। और अब इसको ऊपर से थोड़ा सा और हम गार्निश कर देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ इस तरीके से। अब चलिए इसको थोड़ा सा टैप कर देते हैं और इसके बाद हम रख देंगे इसको कढ़ाई में। तो देखिए हीट भी अच्छी आ रही है, 10 मिनट हो गए हैं कढ़ाई को गर्म होते हुए और बीच में बढ़िया से सेट करके हम इस टिन को रख देंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए केक हमारा बिना पके ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है, तो पकने के बाद सोचिए कितना बढ़िया लगेगा। तो चलिए इसमें ढक्कन लगाते हैं और 40 से 45 मिनट तक इसको हमको बेक करना है। तो शुरू के 10 मिनट तो मैं इसे हाई फ्लेम पे ही पकने दूंगी और इसके बाद सबसे लास्ट में हम लो फ्लेम कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने लो फ्लेम कर दिया है और 40 से 45 मिनट इसको हमको पकने देना है। इसके बाद 35 से 30 मिनट के बीच में आपको इसको चेक करके ज़रूर देखना है। तो देखिए 35 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको चेक कर रही हूँ। वाह केक तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, फूल भी चुका है। अब इसमें हम टूथपिक डाल करके चेक करेंगे कि हमारा केक पका है या नहीं पका है। तो देखिए अभी टूथपिक के साथ थोड़ा सा केक आ गया है, इसका मतलब इसे 5 से 10 मिनट पकने में और लगेंगे। तो ढक्कन लगा के मैंने फिर से छोड़ दिया है। 10 मिनट बाद मैं फिर से चेक करूँगी कि हमारा केक पका है या नहीं। तो फिर हम टूथपिक डालेंगे और चेक करेंगे कि केक पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं टूथपिक क्लीन निकल आई है, इसका मतलब है कि आपका केक पक चुका है। अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और केक टिन को बाहर निकाल लिया है। तो बहुत ही बढ़िया केक बन के तैयार है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे और ठंडा हो रहा है तब तक इसके ऊपर हम कपड़ा ढक देंगे, ताकि ऊपर का इसकी जो नमी है, केक के ऊपर की नमी है, वो ख़त्म ना हो। तो मैंने कपड़ा ढक करके ठंडा कर लिया है और केक कुछ हद तक ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा तो नहीं हुआ है, हल्का गर्म ही है, लेकिन फिर भी मैं इसे जल्दी से डीमोल्ड कर रही हूँ।
तो चाकू को किनारों से ऐसे छुड़ा लीजिए। वैसे हल्का ठंडा होने के बाद ये अपने आप किनारों को छोड़ देता है। अब इसको अलग प्लेट लगा करके हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो मैंने बटर पेपर भी लगाया है, इसलिए इसको डीमोल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। और केक टिन भी नॉन स्टिक ही है। तो देखिए इस तरीके से मैंने केक को डीमोल्ड कर लिया है। अब देखिए केक हमारा बनके तैयार है। बटर पेपर मैंने निकाल दिया है और बढ़िया सा कलर भी आ गया है। आप देख सकते हैं इसके किनारे कितने ब्राउन बने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रिटानिया केक हम लाते हैं। और चलिए अब इसको मैं कट करके जब दिखाऊंगी तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने सिंपल से इंग्रेडिएंट से ये लाजवाब सा केक बना करके तैयार किया है। तो देखिए मैं काट रही हूँ इस तरीके से। और ये देखिए केक को देखिए आप, इसकी टूटी फूटी भी चारों तरफ फैली हुई है, ऊपर भी है और नीचे भी है। और इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया, सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पॉन्जी ये केक बन करके तैयार हुआ है। तो दोस्तों है ना ट्राई करने वाली रेसिपी। वीडियो यदि पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में यदि पहली बार आना हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए मैं काट के दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और ये खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी था। तो इसे बनाते समय सिर्फ ये सावधानी रखनी है कि टूटी फूटी में मैदा डस्ट करके डालना है और बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना है। तो दोस्तों मिलती हूँ ऐसी ही लाजवाब और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।